उसकी आंखों में दर्द के साथ नमी थी। धोखा खाने का दर्द था। दर्द लुट जाने का, भरोसा टूट जाने का था। वो रोते हुए उस इंसान को बद्दुआ दे रही थी। मेरी बद्दुआ है विक्रम सिंघानिया कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में इसी दर्द से गुजरोगे जो दर्द तुमने मुझे दिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम पर भरोसा करके मेरे पास कुछ बाकी न बचा। किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो लड़की अपनी बेबसी पर रोते हुए अपनी जात के लुट जाने का मातम कर रही थी, जबकि विक्रम सिंघानिया लापरवाही से बेड पर बैठा सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। बेड की चादर सिमटी हुई थी, जो गुजरे पलों की कहानी बता रही थी, जबकि विक्रम सिंघानिया बिखरे बाल और ढीले ढाले नाइट सूट में बहुत ही सुकून से था। उसकी बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए। खामोश हो जाओ यार, कितना खूबसूरत वक्त दिया तुमने अभी मुझे, और अब ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। मैं इस वक्त बहुत अच्छे मूड में हूँ। मेरे साथ कोई ढंग की बात करो, कोई रोमांटिक सी बात करो, ताकि मेरा दिल और भी सुकून से हो जाए, ना कि इस तरह की बातें करके मेरा दिल जलाओ। वो लापरवाह से सिगरेट फूंक रहा था। तुम एक घटिया और खुदगर्ज इंसान हो। मुझे दुख इस बात पर है कि तुम जैसे कमज़ोर इंसान से मैंने मोहब्बत की, और तुम्हारी बातों में आकर मैं अपना आप लुटा बैठी, और तुम कैसे बेशरम बनकर मज़े से बैठे हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुमने मुझे उजाड़ दिया। भगवान करे तुम खुद भी उजड़ जाओ। मुझे शादी का झांसा देकर यहाँ तक ले आए और अब अपनी बात से फिर गए। बकवास मत करो नंदिनी। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा? शादी के लिए नहीं कहा था, लेकिन जो मुझसे मुलाकातें करते थे, मुझे कीमती कीमती गिफ्ट देते थे, एक एक घंटा मुझसे फ़ोन पर बातें करते थे, मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करते, ये सब क्या था? विक्रम सिंघानिया, सच तो ये है तुम अपनी बात से मुकर गए हो। तुम्हें मुझसे अब क्या लेना देना? तुम मेरी क्यों परवाह करोगे? वो विक्रम की बेहिसी पर कुड़कर रह गई थी, मगर कुछ करने के काबिल नहीं थी। सो गुस्से से अपने कपड़े समेटकर बैग में रखने लगी, और फिर दोबारा से एक बेबसी भरी नज़र विक्रम सिंघानिया पर डाली थी। शायद इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। नंदिनी, मुझे ऐसी नज़रों से मत घूरो। मैंने नहीं कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझसे मोहब्बत करती हो, और मोहब्बत करने वाले यूँ बार बार जताया नहीं करते। मैं तो तुम्हें अभी सारी ज़िंदगी इसी तरह मोहब्बत दे सकता हूँ। इतनी फिक्र तो है तुम्हारी कि खुद से कभी दूर नहीं करूँगा, मगर तुम जैसी लड़कियों के दिमाग में न जाने क्या भूसा भरा होता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें किसी ठोस कदम को उठाने की ज़रूरत होती है। अरे यार, ज़रूरी तो नहीं कि हर मोहब्बत करने वाले की शादी हो जाए। शादी के बगैर भी तो मैं तुम्हें खुशियों से भरपूर ज़िंदगी दे सकता हूँ ना। मगर तुम खुद ही अब जिद कर रही हो, अपने जान से बांधना चाहती हो मुझे। लेकिन मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान हूँ। मैं जिम्मेदारियों में बंधकर अपनी ज़िंदगी की खुशियों का गला नहीं घोट सकता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अब भी मेरे लिए उतनी ही अहम हो जितनी कल थी। विक्रम सिंघानिया ने कमाल की लापरवाही से उसकी आंखों में देखते हुए उसे उसकी हैसियत जताई थी। मैं थूकती हूँ तुम्हारी इस घटिया मोहब्बत पर। मैंने कब कहा था तुमसे कि मुझे ये ज़िंदगी चाहिए? ये 2 टके की मोहब्बत अपने पास रखो। विक्रम सिंघानिया, बस इतना याद रखना, कभी ना कभी तुम्हारा ये गुरूर टूटेगा। मैं न सही, कोई तो होगी जो तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। वो रो रही थी और विक्रम सिंघानिया को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि शायद उसका दिल पसीज जाए और उसे उसकी इज्जत वापस मिल जाए। मगर वो बला का पत्थर दिल साबित हुआ था। आराम से इजी चेयर पर झूलते हुए सिगरेट फूंक रहा था। उसने पलटकर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जो कब से एक ही जगह खड़ी लगातार बोल रही थी, अगर तुम मुझे खुश नहीं तो जा सकती हो। मैं ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहता। विक्रम सिंघानिया के माथे पर बल पड़े थे। शायद अब उसे उस लड़की की बातें पसंद नहीं आ रही थीं। तुम इस बात का कोई एहसास नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से इस काबिल भी नहीं रही कि किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूं? तो मैंने कहा था मेरे बिस्तर तक आओ। तुम्हें खुद ही मेरे करीब आने का शौक़ था, तो फिर मैं क्यों मना करता? जितने मज़े मैंने लिए हैं उससे कहीं ज़्यादा मज़े तुमने भी लूटे हैं। हम दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। तुम मुझे अकेले को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। इस बार वो थोड़ा गुस्से से बोला था। एक बार सोच लो, तुम बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो। ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े। वो अपने आत्मसम्मान का गला घोंटकर एक बार फिर विक्रम सिंघानिया को मनाने की कोशिश कर रही थी, शादी के लिए राजी कर रही थी। मगर विक्रम सिंघानिया के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। वो इतनी आसानी से पिघल जाता। ये तो हर बार का ड्रामा था जिसको वो कभी सीरियसली नहीं लेता था। लड़कियां खुद उसकी झोली में पके आम की तरह गिर पड़ती थीं और वो इस बात का खूब फायदा उठाता था।
भगवान करे तुम्हें भी किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए और वो भी ऐसे ही तुम्हारी जात को दो कौड़ी का करके रख दे, ऐसे ही तुम्हें ठुकरा दे, तुम्हारा गुरूर तुमसे छीन ले। भगवान करे जल्दी ही तुम अपने सारे पापों की भरपाई करने पर मजबूर हो जाओ। वो अपनी सारी कोशिशें बेकार होते देखकर सख्ती से आंसू पोंछती झटके से मुड़ी और अपना सामान लिए उस कमरे से और विक्रम सिंघानिया की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई थी। और विक्रम सिंघानिया लापरवाही से सर झटक कर आराम से बैठा था। कौन जानता था कि इस बार वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहा था। रघुवीर जी, हमारा बेटा हमारे हाथों से निकलता जा रहा है और अब वो जवान हो गया है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारे काबू से बिल्कुल ही बाहर हो जाए। मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसको गलत रास्ते पर चलते नहीं देख सकती। आराधना जी अपने लाडले के नए नए कारनामे सुनकर बहुत परेशान हो चुकी थीं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने 1-2 बार बात करना चाहिए तो उसने साफ इनकार कर दिया था। अब आपके हाथ में है, आप खुद अपने लाडले को राजी करें। अगर वो मान जाता है तो मैं आज ही अपने दोस्त मिस्टर खुराना से बात करता हूँ। उनकी बेटी बहुत सुलझी, पढ़ी लिखी और खूबसूरत है, ख़ानदान भी ऊंचा है। मुझे पूरा विश्वास है हमें रिश्ते के लिए इनकार नहीं होगा, मगर पहले अपने लाडले से तो पूछो। ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बरसों के संबंध रिश्तेदारी में बदल कर ख़राब हो जाए। रघुवीर जी क्या कहना चाहते थे आराधना जी अच्छे से समझ रही थीं। आप चिंता ना करें, हमारा बेटा भी बहुत समझदार है। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो हमारे लिए बदनामी का कारण बने। मैं खुद उससे बात करती हूँ। आराधना जी इतने अच्छे ख़ानदान में रिश्ता हो जाने की उम्मीद पाकर खुश हो गई थी। अब विक्रम सिंघानिया के वापस आने का इंतजार था, जो रात को तो दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी के लिए जाता था और इस वक्त यूनिवर्सिटी में होता था। शाम को वो नकचढ़ा शहजादा घर लौट आया था। आराधना जी उसको देखकर सुकून से हो गई थी। चलो भगवान की कृपा कि ये आज घर पर है, आज ही बात कर लूँगी। उन्होंने बेटे को सीढ़ियों की तरफ जाते देख लिया था। डिनर के बाद वो उसके पास जा पहुंची। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। आराधना जी ने अपने फ़ोन पर बिजी बेटे के बेड के सिरहाने बैठकर उसके मिजाज का अंदाज़ा लगाना चाहा। मम्मा आपको पूछने की क्या ज़रूरत है, बोलिए क्या कहना चाहती हैं। विक्रम मोबाइल एक तरफ रखते हुए माँ की गोद में सर रख चुका था। उसे अपनी माँ की गोद में बड़ा सुकून मिलता था। जब जब मौका मिलता वो उनकी गोद में ज़रूर लेटता था और आराधना जी भी उसके सर में प्यार से उंगलियां फिराती थीं। इस वक्त भी आराधना जी बड़े प्यार से बेटे के घने बालों में उंगलियां चलाने लगी थीं। बेटा मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, सारा दिन घर पर अकेले रहते दिल परेशान हो जाता है। अब तो शादी कर लो ताकि मुझे भी कुछ कंपनी मिले। उन्होंने बेटे को समझाना चाहा और विक्रम तो खुद भी आज सुबह से उस लड़की के शब्दों को दिमाग से झटक नहीं पा रहा था। कुछ सोचते हुए माँ की तरफ देखा, जो उम्मीद भरी निगाहों से अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी। ओके मामा, जो आप चाहती हैं वही करें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। शादी तो करनी ही है तो फिर अभी सही आप भी खुश हो जाएंगी। शायद वो खुद भी इस बात से डरा हुआ था कि कहीं सच में वो भी मोहब्बत न कर बैठे, उसकी बद्दुआ विक्रम की ज़िंदगी को रोक न लगा दे और वो बहुत जल्द भरोसा कर लेने वाली हल्के किरदार की लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते मनाते शायद थक चुका था। उकताहट होने लगी थी उसे उन लड़कियों से जो उसके सामने आकर अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी इज्जत उसे सौंप देती थीं। अब वो किसी शरीफ खानदानी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। आज विक्रम सिंघानिया ने संस्कार के सारे झंडे गाड़ दिए थे और आराधना जी की तो खुशी के मारे खिल उठी थीं। मिजाज ना हो तो उनका बेटा छोटी सी बात पर भी बुरी तरह बिगड़ जाता था और शादी का नाम सुनकर ऐसे उछलता जैसे अंगारों पर रख दिया हो। और वही बेटा आज माँ को उनकी खुशी देने की बात कर रहा था। दिलो जान से कुर्बान न होती तो क्या करती। चलो ठीक है, फिर कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, उन्होंने डरते डरते सवाल किया था। काश उनके दिल का डर गलत साबित हो जाए। नहीं मम्मा, फिक्र मत करें, मुझे भी अच्छे कैरेक्टर की और एक ख़ानदानी बीवी चाहिए। मैं किसी को पसंद नहीं करता, मुझे आप लोगों पर और आपकी चुनी हुई लड़की पर पूरा भरोसा है। विक्रम सिंघानिया ने माँ के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से कहा था। जीते रहो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें खुश रखे। मेरा प्यारा बेटा। आराधना जी को तो जैसे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई थी। तुम्हारे पापा कहते हैं कि वो अपने दोस्त मिस्टर अभिषेक खुराना से बात करेंगे। उनकी बेटी बहुत प्यारी, सुलझी हुई और शरीफ है, ख़ानदान भी बहुत अच्छा है, लड़की भी कैरेक्टर की बहुत अच्छी है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं तो हम वहीं तुम्हारा रिश्ता कर दें। अपने माँ बाप को इतना मान दिया है तुमने, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा।
आराधना जी बेटे को दुआएं दे रही थी और विक्रम सिंघानिया अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो चुका था कि माँ बाप को खुशी देखकर वो खुश कैसे न रहेगा। मगर भूल गया था सिर्फ माँ की दुआएं काम नहीं करती, बल्कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आसानी का कारण बनकर हर एक की दुआओं से सच्ची खुशी नसीब होती है। किसी का दिल दुखा तो उसकी बद्दुआ आसमानों तक को हिला देती है। खुराना साहब, बहुत बहुत बधाई हो। हमारा बेटा अपनी खुशी से शादी के लिए मान गया है और रिश्ते के लिए भी हमें पूरा यकीन दिलाया है कि जहाँ चाहें हम उसकी शादी कर सकते हैं। बस लड़की शरीफ और ख़ानदानी होनी चाहिए। देखा, हमारे बेटे की सोच हमारे जैसी है। उसको अपनी यूनिवर्सिटी की और अपने सोशल सर्कल की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। आराधना जी ने विक्रम की ख्वाहिश बताकर सिंघानिया साहब को भी विश्वास दिला दिया था। और फिर रघुवीर सिंघानिया ने पहली फुर्सत में अभिषेक खुराना से बात कर ली थी। खुराना साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे के हवाले से अपनी बेटी जानवी हमें दे दें। सिंघानिया साहब के अंदाज पर एक पल के लिए खुराना साहब चौंके थे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे सिंघानिया साहब, मेरी बेटी आपकी भी बेटी है। भला मुझे क्या एतराज़ होना है? मैं फैमिली से सलाह मशवरा करके आपको बता दूंगा। बेटी की राय लेना भी तो ज़रूरी है। खुराना साहब ने अपनी तरफ से सिंघानिया साहब को सुकून से समझा दिया था। मैं शादी कर रहा हूँ और तुम लोग देखना, मैं अपनी बीबी को भी दबा कर रखूँगा। विक्रम सिंघानिया कुछ दिन में पिछली सारी बातें भूल चुका था और अपने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए रौब से अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। अरे यार, तू बड़े बड़े बोल मत बोल। ये ख़ानदानी बीबी होती है ना, ये दो ख़ानदानों की रजामंदी और उनके आशीर्वाद के साए में विदा होती हैं और ये बड़ी पहुंची हुई हस्ती होती हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि अपने पति को अपने काबू में कर सकें। ऐसा ना हो कि वो दिन में तेरी अकल ठिकाने लगा दे। विक्रम के दोस्त रोहन ने उसको आईना दिखाया था। बाकी दोस्त भी यही सोचते थे, मगर रोहन अच्छा खासा मुंहफट टाइप का इंसान था। जो बात उसके दिल में आती वो जबान पर रखता था। ये तुम लोगों की सोच है और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ औरत जात को तुम नहीं जानते। मैं अपनी बीवी को ज़्यादा अहमियत देकर सर पर नहीं चढ़ाऊँगा। औरत को पहले दिन से ही हद में रखना चाहिए, तभी वो सीधी रहती है। ये तुम जैसे मर्दों की बुज़दिल सोच है कि औरत अपनी हैसियत से ज़्यादा फैल जाती है, वरना ख़ानदानी बहू हो या फिर बाहर दूसरी लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। उनको काबू में रखना चाहिए। विक्रम सिंघानिया की सोच इस वक्त बहुत घटिया थी। वो औरत को कमतर चीज़ समझता था। यार विक्रम, तुम भूल रहे हो शादी में बड़ी ताकत होती है और ये उन दूसरी लड़कियों जैसी हरगिज नहीं होगी। उन जैसी लड़कियों की तरह जो मोहब्बत का राग अलापती रहें, मगर मजबूत रिश्ते में बंधे होने वाली बीवी के मुकाबले फिर भी कमज़ोर होती हैं। तो मर्द जरूर हो, मगर इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। वक्त साबित करेगा। रोहित ने हार नहीं मानी थी। तुम लोग देख लेना, मैं अपने शब्दों को सही साबित करूंगा। विक्रम बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया था। जानवी को अपनी माँ की बातों से सख्त उलझन हो रही थी। माँ, मुझे शादी करने पर ऐतराज नहीं, लेकिन अच्छी तरह छानबीन कर लेना। लड़के में इंसानियत शराफत होनी चाहिए, वो इज्जत देना जानता हो, वरना मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उसकी इज्जत करूंगी या आप लोगों के फैसले को सही साबित करने के चक्कर में सारी जिंदगी सर झुकाकर गुजार दूंगी। नैना जी मुंह खोले अपनी बेटी की बातें सुन रही थीं। अरे बेटा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो ना की थी। तुम इतनी बागी बातें क्यों कर रही हो? ये सोच लेकर जाओगी ससुराल तो कभी घर नहीं बसा पाओगी। तुम्हें अपनी सोच को थोड़ा दबाना होगा। औरत को बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। नैना जी अपनी बेटी की सोच पर हैरान रह गई थीं। नहीं मामा, ऐसा नहीं हो सकता। ये माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाले अमीर लड़के अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। उनकी निगाह में औरत की हैसियत घर संभालने और उनके बिस्तर सजाने से ज़्यादा नहीं होती। बस उसमें इंसानियत होनी चाहिए, वरना मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मुझे तो ये कुर्बानी देने जैसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो 2 दिन में ही उस इंसान के होशो हवास ठिकाने लगा दूंगी। वो शराबी या दूसरी लड़कियों के चक्कर में फंसा हुआ मर्द ना हो, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जानवी ने साफ शब्दों में अपनी माँ को अपने दिल की बात बता दी थी। जानवी बेटा, वो अच्छे ख़ानदानी लोग हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, वो ऐसी क्यों सोच रखेगा? और तुम कोई मामूली इंसान की बेटी नहीं हो, तुम भी बड़े ऊंचे ख़ानदान की बेटी हो, और वो भी हमारी हैसियत जानता है। तुम्हें बस ये सोचना है कि अपने पति की बात मानना, उसे खुश करना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। उसकी खुशी का ख्याल रखोगी, फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी कितने सुकून और आराम से गुजरेगी। नैना जी ने अपनी बेटी को समझाया। मामा, ये नीच सोच रखने वाले मर्द औरत को पैर की जूती समझा करते हैं
और इस तरह के बिगड़े शराबी अय्याश मर्दों से औरत को अलग होने का पूरा हक दिया गया है। ये नहीं कि औरत को हर सूरत अपने पति की इज्जत करनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। अगर औरत दिल से खुश नहीं तो वो अलग हो सकती है। जिंदगी बसर करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने होने वाले दामाद को ये बात पहले से बता दें कि मेरे साथ अच्छे तरीके से रहेगा तभी मैं रहूँगी, वरना भूल जाए कि उसके सामने सर झुकाए खड़ी रहूँगी और उसकी खुशी का ख्याल तो मैं तभी करूँगी जब दिल से राजी हो जाऊँ। पहले उसके तौर तरीके और उसके मिजाज को तो परख लूँ, इस काबिल हुआ तो दिल में जगह दूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो शादी के बाद इसी एक बात को दिमाग में बिठा लेती हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए, पूरी जिंदगी उसके चरणों में गुजार देनी चाहिए, भले वो आपको जूती की नोक पर रखे। जानवी ने साफ शब्दों में अपनी माँ को अपनी बात बता दी और नैना जी सर पकड़कर रह गई थीं। वो दुल्हन बनी बैठी थी, घूंघट डाले वो बस उस इंसान का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में उसके माँ बाप ने बहुत तारीफें की थीं। किसी इंसान की असलियत का अंदाज़ा उसके साथ पर्सनल तौर पर जुड़ने पर ही होता है, और यही अंदाज़ा जानवी खुद करना चाहती थी। और फिर उसका इंतजार ख़त्म हुआ था। विक्रम सिंघानिया कमरे में दाखिल हुआ। नेचुरली ही जानवी के दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो संभल कर बैठी थी, विक्रम के मुंह से अपने बारे में कुछ सुनने के इंतजार में थी। लेकिन वो जो कुछ बोला था, जानवी हैरान रह गई थी। बहुत खुशकिस्मत लड़की हो कि तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम और खूबसूरत पति मिला है, जो इतने बड़े घर और सारी जायदाद का इकलौता वारिस भी है। उसने घूंघट उठाने से पहले अपनी ही तारीफें करना शुरू कर दी थी। हालांकि इस मौके पर तो औरतों को अपने सराहे जाने की ख्वाहिश होती है, मगर ये इंसान भला का खुद पसंद इंसान था, जिसको अपनी जात के सामने सब कम लगते थे। हर लड़की जो काबिलियत रखती है वो इससे भी ज़्यादा की हकदार होती है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। विक्रम सिंघानिया इस कदर मजबूत शब्दों पर हैरान हुआ था और जानवी को देख रहा था। कहाँ वो आज तक अपने आगे पीछे फिरने वाली लड़कियों का आदी था, जो उसकी दौलत और उसकी पर्सनैलिटी की दीवानी थी, और कहाँ ये लड़की खुद भी अच्छी खासी अनापरस्त लग रही थी। वो एक गहरा हुंकारा भरता रह गया था। देखते हैं जानवी खुराना, ओ सॉरी खुराना नहीं, जानवी सिंघानिया, अब तुम्हें मेरे नाम के साथ जुड़कर रहना होगा। तो देखते हैं तुम्हें मेरा सामना करने की कितनी हिम्मत है। मुझे ज़्यादा अना दिखाओगी तो मत भूलो तुम औरत हो और मैं मर्द हूँ। कुछ ही पलों में तुम्हारी जात का गुरूर तोड़ मरोड़ कर रख दूंगा। जबकि उसके इस तरह बात करने पर जानवी हैरान रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी वो इस तरीके से बात करेगा। उसने एक झटके से अपना घूंघट उलट दिया था और बेड से उतरकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, जबकि उसका ये सजा सजाया रूप देखकर विक्रम कुछ पल के लिए पत्थर बन गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जानवी इतनी खूबसूरत हो सकती है। वो कितनी ही देर तक पलक बिना झपकाए उसे देखता रह गया और जानवी की बात पर उसका सकता टूटा था। पहली बात तो जो तुमने मेरे नाम के साथ सिंघानिया लगाया है ना, ये तुम्हारी खुद की औकात नहीं है, बल्कि ये नाम तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ नाम है। तुमने अपने बल पर कुछ भी नहीं कमाया, सब कुछ तुम्हें विरासत में तुम्हारे माँ बाप से मिला है। तो अपने नाम का रौब मुझ पर मत जमाओ। मैं जब चाहूँ इस नाम से आज़ाद हो सकती हूँ, पूरा पूरा हक रखती हूँ। और दूसरी बात, जिसे तुम गुरूर और अकड़ का नाम दे रहे हो, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस पहुँचाएगा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसकी इतनी खुली चुनौती पर विक्रम सिंघानिया का मुँह हैरत और गुस्से से खुला का खुला रह गया था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जानवी की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा जादू था कि वो उसके जादू में जकड़ता जा रहा था। कुछ कहने के लिए होंठ खोल रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। जानवी का जादू उसके सर पर चढ़ने लगा था। वो सब कुछ भूल चुका था। उसे याद रहा तो बस इतना कि आज उसकी शादी की पहली रात थी और उसकी नई नवेली खूबसूरत नाजुक सी दुल्हन उसके सामने खड़ी थी, जिस पर वो पूरा हक रखता था। बेध्यानी में 2 कदम आगे बढ़कर उसने जानवी को कमर से पकड़ा था। बहुत तीखी मिर्च हो, देखने में जितनी नाजुक हो उतनी ही करारी हो। खैर, मुझे तीखी चीज़ें बहुत पसंद हैं। उसने जोर से उसकी नरम नाजुक कमर को दबाया था कि जानवी के होंठों से एक सिसकी निकली थी। उसका मन तो मचल रहा था अभी इसी वक्त जानवी को अपनी बाहों में भरकर अपना हक वसूल कर ले, लेकिन वो इतनी जल्दी उसके सामने घुटने टेक कर उसे ये जताना नहीं चाहता था कि वो उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो चुका है, बल्कि ये दिखाना चाहता था वो उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इसलिए अगले ही पल उसने झटके से जानवी को छोड़ा था। मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब जरूर इसे बुरा लगेगा, जवाब नहीं दे पाएगी विक्रम सिंघानिया को। एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था वो, जबकि जानवी ने भी सुकून का सांस लिया था।
अभी कुछ देर पहले उसकी आंखों में जो मदहोशी देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, अब एक लंबी सांस भरी थी उसने। वो अभी खुद फिलहाल उसके करीब नहीं जाना चाहती थी, जब तक वो उसे अच्छे से जान न ले। जानवी के चले जाने के बाद वो सर झटक कर सोने के लिए लेट गया था। अगली सुबह देर से विक्रम सिंघानिया की आंख खुली थी। घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। आसपास नजर दौड़ाई तो वहां और कोई नहीं था। विक्रम सिंघानिया ने तेजी से बिस्तर छोड़ा और वॉशरूम में जा घुसा। फ्रेश होकर बैग पैक किया और कमरे से निकला। विक्रम बेटा, कहाँ जा रहे हो? आराधना जी ने तैयार बेटे को बैग उठाकर देखा तो पूछ लिया। मामा, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। आपको तो पता है मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। आपकी ख्वाहिश पर शादी तो कर ली, अब बीबी के लिए घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। विक्रम सिंघानिया अपनी माँ के पूछने पर खुश होता सोच रहा था कि मम्मा के जरिए उस नकचड़ी जानवी तक ये बात पहुंच जाएगी। अरे बेटा, आज के दिन तो रुक जाते। आज बहू की मुंह दिखाई का फंक्शन रखा था, उसके बाद चले जाना। आराधना जी ने बेटे की अकल पर मातम किया था, मगर इस वक्त विक्रम की नज़र सामने पोर्च पर खड़ी नई गाड़ी पर पड़ी थी। वो जानवी की थी, जो कहीं जाने को तैयार गाड़ी में बैठ रही थी। उसके हर अंदाज से लापरवाही झलक रही थी। मुझसे नाश्ता वगैरह पूछने की बजाय, मुझे जगाने की बजाय वो मुंह उठाकर बिना किसी को बताए कहीं जाने की तैयारी में थी। और उसके अंदाज पर विक्रम सिंघानिया गुस्से के मारे खौल कर रह गया था। मामा, ये लड़की कहाँ जा रही है? आपसे पूछा था इसने? लड़की नहीं, वो तुम्हारी बीवी है, और ये तो तुम्हें उसी से पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है। आराधना जी ने हंसते हुए बेटे को उकसाया था। वो चाहती थी वो खुद अपनी बीवी से बातचीत करे। मैं क्यों पूछूं? विक्रम ने लापरवाही से कंधे उचकाए और फिर अपना बैग लेकर यूनिवर्सिटी चला गया। मगर उसका दिमाग कहीं फोकस नहीं कर पा रहा था। उसको रह रहकर जानवी का ख्याल आ रहा था। मैं कैसा मर्द हूँ कि मुझे अपनी बीवी के बारे में ये तक न पता कि वो इस वक्त कहाँ गई है। वो खुद को ये सोचने से बाज नहीं रख सका तो थक कर मोबाइल निकाला और कॉल लगाई। मम्मा, आपने पूछा वो कहाँ गई थी? बेटा, अभी तक वो वापस नहीं आई है। तुम खुद ही फ़ोन करके पूछ लो ना उससे। आखिर पति हो उसके, पूछ सकते हो, पूछना तुम्हारा हक है। क्या तुम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है? अभी तक आराधना जी ने खोजने वाले अंदाज में पूछा। मेरे पास उसका नंबर नहीं है मम्मा, विक्रम ने थक कर हकीकत बताई। तो बेटा, नंबर मैं तुम्हें भेजती हूँ। तुम खुद ही अपनी बीवी से पूछो कि वो कहाँ पर है। उसके आने जाने की खबर रखना तुम्हारा फर्ज है। आराधना जी ने उसकी जिम्मेदारी का उसे एहसास दिलाया था, मगर दिल में खुद इस बात से परेशान थी कि अगर ये आँख में चोली का खेल इसी तरह चलता रहा तो कहीं मेरे बेटे का घर खराब ना हो जाए। वो अपने बेटे की आदत को अच्छी तरह जानती थी, और वैसे भी जानवी कोई मामूली लड़की नहीं थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, और उनकी तरफ से किसी भी तरह की गलती होने पर वो सवाल जवाब भी नहीं कर सकती थी। नंबर मिलते ही विक्रम ने जानवी को कॉल किया था, मगर लगातार घंटी जाती रही और कॉल रिसीव नहीं हुई थी। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने कॉल कट कर दी और मैसेज टाइप किया। मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? विक्रम ने मैसेज सेंड करने के बाद दोबारा से कॉल लगाई थी, और इस बार दूसरी बेल पर ही फौरन फ़ोन रिसीव किया गया था। तुम कहाँ हो? विक्रम ने गुस्से से पूछा था। मुझे अपने कॉलेज में कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे, इसलिए मैं कॉलेज आई थी, जानवी ने लापरवाही से जवाब दिया। पूछकर घर से निकली थी तुम भूल गई हो कि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा पति भी है। विक्रम और भी गुस्से में भड़का था। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे मालिक नहीं हैं, पति हैं, तो पति बनकर रहें। अगर आपको ज़्यादा फिक्र थी तो मेरे साथ चले आते, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। जानवी भी उसके गुस्से को खातिर में न लाते हुए बोली थी। मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहूँ। अगली बार घर से निकलने से पहले मम्मा को इन्फॉर्म करके जाना। जानवी ने कोई बहस किए बिना ओके कहकर कॉल कट कर दी, और वो मोबाइल को घूर कर रह गया था। तुम तो कहते थे तुम अपनी बीवी को दबा कर रखोगे, मगर यहाँ तो लगता है मामला उल्टा हो गया है। जाने कब रोहित उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसके फ़ोन पर होने वाली सारी बातचीत सुनकर उसने उस पर तंज किया था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि विक्रम सिंघानिया को नज़रअंदाज कर सके। बस नखरे दिखा रही है, और फिर खूबसूरत भी तो है, तो नखरे दिखाना तो बनता है, और ये तो लड़कियों के चौंचले होते हैं। उसने अपनी तरफ से बात बनाने की कोशिश की थी। नई नवेली है, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ी नरमी बरत रहा हूँ। देखना 2 दिन में कैसे उसको अपना दीवाना बनाता हूँ। विक्रम सिंघानिया ने मजबूत लहजे में अपनी अना का झंडा लहराया था, मगर दिल में वो खुद भी जानवी की इस लापरवाह अंदाज पर बुरी तरह गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। आज डिनर पर चलते हैं, तैयार हो जाओ, मैं मम्मा को बता कर आता हूँ। विक्रम ने बड़े खुशी भरे अंदाज में जानवी को साथ चलने को कहा था और कमरे से बाहर चला गया।
जानवी ने पहले तो हैरत से अपने बदमिजाज और मगरूर पति को देखा था, मगर फिर सर झटक कर तैयार होने लगी। थोड़ी देर में वो लोग एक बहुत बड़े होटल के सामने मौजूद थे। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी आग चमक रही थी, कुछ कर दिखाने की लगन थी। होटल में जाकर एक रिजर्व टेबल की तरफ बढ़ते, जो कि एक कोने में थी, जबकि जानवी बहुत ही धीमे अंदाज में चलती एक चेयर पर बैठ चुकी थी। और उसका ये शाही अंदाज देखकर विक्रम ने मुश्किल से अपने चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट को छुपाया था। उसी वक्त एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहने लड़की उसके करीब आई थी और बहुत ही बोल्ड अंदाज में विक्रम के गले में बाहें डाल दी। हाय विक्रम, तुम कहाँ गायब थे इतने दिन से? नजर ही नहीं आए। जानते हो कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। ओह हाय सुनैना, बस कुछ बिजी था। विक्रम ने नॉर्मल सा अंदाज अपनाया। मेरे लिए एक दिन तुम्हें देखे बिना गुजारना मुश्किल हो जाता है, और तुम पिछले कई दिन से कांटेक्ट में नहीं थे। ऐसी भी क्या बिजी थे? वो बड़े लाड से कहती मुंह बिसूर रही थी, और विक्रम सिंघानिया आराम से मुस्कुराते हुए कनखियों से जानवी के चेहरे के हाव भाव जांच रहा था, जिसका चेहरा लाल हुआ था। गुस्से के मारे उसने अपनी मुट्ठियां भींची हुई थीं। अगले ही पल वो एक झटके से खड़ी हुई और बाहर की तरफ बढ़ गई, और विक्रम सिंघानिया ने उस लड़की के हाथ पर कुछ नोट रखे और उसके पीछे लपका था। विक्रम ने सुनैना को पैसे देकर खास तौर पर जानवी को जेलस करने के लिए हायर किया था, मगर जानवी ये बात नहीं जानती थी। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों चली आई? हम तो डिनर के लिए आए थे ना। कहीं उस लड़की से जेलस तो नहीं हो गई? अरे वो तो बस यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो है, मुझे देखा तो मिलने चली आई। विक्रम उसके चेहरे के बदलते रंगों से मजा ले रहा था। जेलस और मैं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं जेलस नहीं हो रही, बल्कि मुझे आपसे घिन महसूस हो रही है। मैं आपको लापरवाह समझ रही थी, मगर आप इतने बिगड़े हुए और बदकिरदार हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। जानवी ने बिगड़े हुए अंदाज में कहा। अच्छा, ऐसी बातें मत करो, नाराज़गी थूक दो। वो कॉलेज के ज़माने से मुझ पर फिदा है। मेरी तरफ ज़बरदस्ती आती है तो मैं क्या करूं? अब भगवान ने पर्सनालिटी ही इतनी खूबसूरत दी है कि लड़कियां मेरे आसपास मंडराती रहती हैं। तुम जानती हो ना आजकल की लड़कियां किस मिजाज की हैं। विक्रम ने जताने वाले अंदाज में जानवी की तरफ देखा था। ये सिर्फ लड़की का ही कसूर नहीं, तुमने उसको कोई उम्मीद दिलाई होगी, तभी वो तुम्हारे इतना करीब आई थी। अगर मर्द चाहे तो अपनी तरफ बढ़ने वाली लड़की को उसकी हद में रख सकता है। तुमने उसको हद में नहीं रखा। शायद भूल रहे हो, अब तुम शादीशुदा हो। इस तरह की ओछी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रात को उसी लड़की की कॉल आई। जानवी कमरे में नहीं थी। मैं सुनैना बात कर रही हूँ डियर। दूसरी तरफ से लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। अरे, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? विक्रम शक भरे लहजे में बोला। अरे, जब मैं आप तक पहुँचकर आपकी मदद कर सकती हूँ तो फिर नंबर लेना कौन सा मुश्किल काम है। रोहित से नंबर लिया था, घबराए नहीं। सुनैना खिलखिलाकर हंसी थी। क्यों फ़ोन किया तुमने? विक्रम ने बोर से शक्ल बनाई थी। उस वक्त तो उसने जानवी को चिढ़ाने और जलाने के लिए उसे अपने पास आने दिया था, लेकिन अब उसे सुनैना का फ़ोन करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्या आपकी बीवी ने कोई असर लिया? सुनैना का अंदाज खोजने वाला था, मगर विक्रम ने अपनी फिक्र में ध्यान से नहीं सुना था। नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही मगरूर है। बुरा लगा, मगर जल नहीं रही थी। अभी तक खामोश है। विक्रम ने कनजान लड़की से अपनी परेशानी शेयर की थी। मेरे पास एक और रास्ता है, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। सुनैना ने मुफ्त मशवरा दिया तो विक्रम पूरी तरह उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। आप ऐसा करें, कल रात को होटल में कमरे में आ जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अब आपकी बीवी खामोश नहीं रह पाएगी। जरूर गुस्से के मारे तिलमिला जाएगी। अगले दिन विक्रम यूनिवर्सिटी से सीधा घर लौट आया था। इस वक्त उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आज वो हर हाल में कामयाब होना चाहता था। जानवी को दिखाना चाहता था वो मर्द है, कुछ भी कर सकता है, और वो एक कमज़ोर सी औरत है। वो अच्छी तरह जानता था कि औरत कभी भी अपनी मौजूदगी में अपने पति को दूसरी औरत की तरफ जाता बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि किसी भी तरह अपने पति को अपने तक सीमित रखे। फिर जानवी कैसे इस जाल से खुद को बचा पाएगी? वो बड़ा खुश था। रूम बुक करवाकर सुनैना को वक्त और एड्रेस सेंड कर दिया था, और ख़ुद भी फ्रेश होकर खुशी खुशी गुनगुनाते हुए तैयार होने लगा। उसके हर अंदाज से खुशी छलकी पड़ रही थी। उसने तैयार होने के बाद रिस्ट वॉच पहनी और ख़ुद पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए जानवी को ठिठकने पर मजबूर कर गया था। कुछ तो था उसके अंदाज में कि आज वो इतने दिल से तैयार हुआ था। खुशबुओं में नहाया हुआ विक्रम अच्छा खासा हैंडसम लग रहा था। उसने कुछ पल पहले जानवी को अपनी तरफ ध्यान से देखते पाया था तो दिल में गुदगुदी हुई थी। तुम दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हो जानवी। पूरा यकीन है कल तुम खुद मुझसे कहोगी कि तुम मेरी बीवी हो।
खुद मेरी बाहों में आओगी और कहोगी तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे हासिल करो, बाहर मुंह मारने की ज़रूरत नहीं। वो एक जन्नाटे की आवाज़ से जानवी की आंखों के सामने से गाड़ी भगा ले गया था और जानवी की आंखें तेजी से भीगने लगी थीं। वो जितना खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी उतना ही अंदर से टूट रही थी। उसने ऐसा जीवन साथी तो नहीं चाहा था जैसे उसे मिला था। आज तक वो एकदम साफ सुथरे कैरेक्टर की लड़की थी। उसने किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था और ऐसा ही जीवन साथी वो भी चाहती थी। लेकिन आज विक्रम सिंघानिया की तैयारी ने जानवी को बहुत कुछ समझा दिया था, मगर कोई ठोस सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो कोई रिएक्ट करती। खुद को लापरवाह जाहिर करके अपना भरम रखे हुए थी। आप अपनी बीबी की अकड़ निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। सुनैना ने दिलरुबा अंदाज से विक्रम सिंघानिया को इशारा दिया था। उससे जानवी को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो जानती तक नहीं कि मैं इस वक्त यहाँ पर तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। विक्रम ने सुनैना को घूरा था। यही तो कह रही हूँ, आप कैमरे की मदद से यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लें और कल अपना मोबाइल फ़ोन अपनी बीबी के सामने रख देना। किसी काम के बहाने कोई तस्वीर या वीडियो ओपन करके, और वो सब कुछ जान जाएगी कि आपने कुछ कहने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और काम भी हो जाएगा। इस तरह मेरी मदद करके क्या हासिल होगा तुम्हें? विक्रम उसके चेहरे को देख रहा था। मुझे आपका साथ नसीब होगा और क्या चाहिए। हम जैसी लड़कियों को आप जैसे हैंडसम मर्द की संगत मिल जाए, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात हो सकती है। कहाँ आप और कहाँ हम, मगर चलो चंद हसीन पल तो हमारे नसीब में आ जाएंगे और उसके बदले कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हमारा तो यही काम है। विक्रम जैसे कमज़ोर कैरेक्टर और ख़ुद पसंद इंसान के लिए कोई सवाल करना ज़रूरी नहीं रहा था। जो सोच उसकी थी, सामने वाली लड़की भी उसी सोच के साथ उस पर अपना आप लुटाने को तैयार थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था। काफ़ी समझदार लग रही हो, चलो क्या याद रखोगी, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। उसने सुनैना को अपनी बाहों में समेटा था। सुनैना इंतज़ार कर रही थी कि कब वो उसे होठों से छुएगा, लेकिन चाहते हुए भी विक्रम उसे छू नहीं पा रहा था। सुनैना का नर्म नाजुक वजूद उसकी बाहों में था, लेकिन उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थे। विक्रम को यूं खामोश और कुछ न करते देख सुनैना ने ही आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रखे थे, और आज पहली बार विक्रम को घिन महसूस हुई थी। पता नहीं क्यों आज उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शादी से पहले तक वो इस नेचर का मालिक था। रंगीन तितलियों के साथ वक्त गुजारना उसे अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं जब से जानवी उसकी ज़िंदगी में आई थी वो किसी दूसरी लड़की को देखता भी नहीं था। जो काम वो पहले चुटकियों में कर लिया करता था, अब वही काम उसे कांटे चुभोने लगा था। उसने एक झटके से सुनैना को झटका दिया था। क्या हुआ, दूर क्यों हट गए? सुनैना फिर से उसके करीब आई थी, जबकि इस बार विक्रम ने उसे गुस्से से खुद से दूर झटका था। दूर रहो मुझसे, मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो खुद ही लड़कों की बाहों में टूटी हुई टहनी की तरह आ गिरती हैं। कम से कम खुद को इतना मजबूत कैरेक्टर बनाओ कि लड़का तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। उसने सुनैना को धक्का दिया था और कमरे से बाहर चला आया। पता नहीं क्यों आज उसके दिल को बड़ा सुकून मिला था। वो आधी रात के वक्त लौट आया था। दबे कदमों चलते कमरे में दाखिल हुआ। सुनैना सो रही थी। वो सुकून से आंखें बंद करके कमरे में आकर लेट चुका था, ये जाने बिना कि आने वाली सुबह उसके लिए कितना बड़ा तूफान लाने वाली थी। विक्रम का फ़ोन लगातार बज रहा था। कुछ देर पहले तो जानवी ने नज़रअंदाज किया, मगर फिर ये सोचकर कि कहीं कोई इमरजेंसी कॉल ना हो, जानवी ने विक्रम को जगाने का इरादा किया। विक्रम उठ जाए, वो उसे आवाज़ दे रही थी, मगर वो गहरी नींद में था, हिल भी नहीं रहा था। तो मजबूरन जानवी ने आगे बढ़कर उसको कंधे से पकड़कर हिलाया था। विक्रम उठो। विक्रम ने मुदी मुदी आंखों से उसकी तरफ देखा था, मगर फिर एक झटके से उठकर बैठा। एक ही रात में कैसी काया पलट है कि मेरी बीबी मुझे इतने प्यार से जगा रही है। वो कितनी ही देर उसे मदहोश और प्यार भरी नज़रों से निहारता रहा। शायद अभी अभी नहाकर आई थी। गीले बाल उसके गर्दन पर बिखरे पड़े थे। खूबसूरत उजली चांदनी की तरह उसके दिल पर छाई जा रही थी। वो लगातार पुकारने के बाद भी जब नहीं सुना तो वह परेशान हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। आपका फ़ोन कब से बज रहा है, आप उठा नहीं रहे थे। देखें कहीं कोई ज़रूरी कॉल ना हो। विक्रम अब पूरी तरह उठ चुका था। मोबाइल उठाकर देखा तो अपने पर आए लगभग सभी की कॉल्स थीं। घबराकर दोबारा से आई कॉल को अटेंड किया। विक्रम, तुम इतने बिगड़े हुए हो कि अपनी मस्तियों की खातिर पूरे ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। कुछ एहसास भी है? तुम्हारी बेहुदा हरकत की वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सुबह से 100 लोगों ने कॉल करके मुझे परेशान कर दिया है। किस किस को सफाई दूँ और क्या कहूँगा।
रघुवीर जी गुस्से से दहाड़े थे। पापा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझ पर इतना बिगड़ रहे हैं? क्या हुआ, कुछ बताएं तो सही। विक्रम हैरत से सब कुछ सुनकर बोला था। अभी बताऊं कि तुमने क्या किया है? देखो जरा सोशल मीडिया, तुम्हारे करतूतों की काली स्याही से भरा पड़ा है। रघुवीर सिंघानिया गुस्से में दहाड़े थे। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कल रात का हादसा, विक्रम के दिमाग में सुनैना का चेहरा आया था। सिंघानिया साहब का बस नहीं चल रहा था कि कोई जादू की छड़ी घुमाकर वो खुद को गायब कर लें या अपने इस नालायक बेटे को उसके हर गलत काम के साथ गायब कर देते। विक्रम गुजरी रात के सवाल पर बुरी तरह चौंका था। तेजी से कॉल कट करके सोशल मीडिया पर गया तो उसका दिमाग भग से उड़ा था। वहां पर उसकी और सुनैना की वही तस्वीर थी जब उसने सुनैना को बाहों में लिया था और सुनैना बड़ी शिद्दत से उसके होठों को सक कर रही थी। विक्रम ने जल्दी से एक नंबर डायल किया, मगर लगातार कॉल जाती रही और जवाब नहीं मिल रहा था। अब विक्रम को सच में पसीने छूटने लगे थे। फिर उसने अपने दोस्त को कॉल की। उसने पहले ही घंटी पर कॉल रिसीव की थी। ये सब क्या है विक्रम? तुमने तो सिर्फ भाभी के सामने सुनैना को मिलना था। तुमने अपने अतीत के सारे मामले भुला दिए थे ना? फिर ये सब कुछ क्या था? रोहित ने छूटते ही सवालों की बौछार कर दी। मुझे कुछ भी बकवास करने दोगे या खुद ही बोलते रहोगे? मैंने किसी वजह से फ़ोन किया है। विक्रम ने मुश्किल से खुद पर काबू पाया था। वो जानवी तक ये बात पहुंचने नहीं देना चाहता था। हाँ कहो। रोहित ने अपनी जबान को ब्रेक लगाए। सुनैना कौन है और तुम लोग उसको कैसे जानते हो? मुझे कुछ बताओ। विक्रम सुनैना के बारे में जानने के लिए बेचैन था। वो तो कुछ वक्त पहले ही यूनिवर्सिटी आई थी। हम भी उसके नाम और नंबर के अलावा कुछ नहीं जानते। विक्रम ने उसके सर पर धमाका किया था। ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? विक्रम ने दांत किचकिचाते कहा था। तुमने भी रूम में प्राइवेट मुलाकात का नहीं बताया था। अगर बता देते तो मैं पहले से बता देते कि वो अनजान लड़की है। रोहित को उसकी अपनी गलती पर दूसरों को कसूरवार ठहराना बुरा लगा था। जस्ट शट अप। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। उस चालाक लड़की ने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया था और मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। लेकिन रोहित, मेरा विश्वास करो, मैं कुछ ही पल के लिए उसके करीब गया था। उसके बाद मैंने उसे झटक कर अपने से दूर कर दिया था और उसे वहीं कमरे में छोड़कर चला आया था। मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, क्योंकि मेरे दिल ने गवाही नहीं दी थी ये सब गलत करने के लिए। मैं तो बस जानवी को चिढ़ाने के लिए और उसके मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनने के लिए उसे चिढ़ा रहा था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उस लड़की के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताओ, वरना नसीहत करने के लिए फ़ोन मत करना। विक्रम ने गुस्से से कॉल काटी थी। वो कई बार सुनैना को कॉल कर चुका था, मगर उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी। विक्रम सर थाम कर बैठ गया। विक्रम ने वो पूरा दिन कमरे में गुजारा था, मगर रात होते ही उसको चिंता हुई थी। बेड के दूसरे किनारे पर मौजूद जानवी को देखते हुए उसके चेहरे की मासूमियत में कहीं खोने लगा था। थोड़ा सा उसके करीब होकर उसको और भी प्यार से निहारने लगा था। ये प्यारी सी मासूम सी लड़की उसकी है, सिर्फ उसकी। ये सोच उसे गुदगुदाने लगी थी। दिल में जानवी के लिए ढेरों जज्बात मचलने लगे थे और फिर बिना सोचे समझे उसने अपने जज्बातों से कांपते होंठ सोई हुई जानवी के होंठों पर रख दिए थे। किसी के गर्म होठों का एहसास महसूस करते ही जानवी ने पट से आंखें खोली थीं। अपने ऊपर झुके विक्रम को देखकर वो बिदक कर उसे धक्का देती हुई पीछे हटी थी। गुस्से के मारे कांप रही थी, जबकि विक्रम हैरान सा उसे देख रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे करीब आने की? जानवी, मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने अब तक गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे माफ़ी का एक मौका तो दो। और अपने रिश्ते की शुरुआत से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरी सच्चाई से तुम्हें अपनाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो जानवी को सुनैना के बारे में बताना चाहता था। उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत के दीप जगमगा रहे थे, लेकिन जानवी को उस पर भरोसा नहीं था। करीब भी मत आना मेरे, वरना मैं बहुत कुछ कर गुजरूंगी। उसने उंगली उठाकर विक्रम को धमकी दी थी। जानवी, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम मुझे मेरे हक से दूर नहीं रख सकती। कौन सा हक, कैसा हक? औरत के हक भी उतने ही जरूरी होते हैं जितने कि मर्द के, और आपने मेरे हक को पहले दिन से ही किरची किरची कर दिया है। तो मुझसे उम्मीद क्यों करते हैं कि मैं आपका हक पूरा करूंगी? वो गुस्से से विक्रम की तरफ देख रही थी। कमरे में दाखिल होते ही कोई प्यार भरी बात नहीं की थी आपने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा था, बस अपना इंट्रोडक्शन बड़े मगरूर अंदाज में करवाया था। मेरी खुशकिस्मती पर बात की थी कि आपका मिलना मेरी खुशकिस्मती है। आपकी नज़र में मेरी क्या हैसियत थी? मैं दौलत पर मरने वाली लड़की नहीं थी जिसको आपने कमतर होने का एहसास दिलाया। उसकी बात का जवाब उसने बहुत ही भड़कते हुए दिया था, लेकिन विक्रम कुछ नहीं बोला था। उसे अपनी गलतियों का एहसास था।
जानवी ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उस वक्त अभिषेक खुराना दुबई गए हुए थे। जब वो आते तो अपनी बेटी को लेकर क्या फैसला करते, विक्रम ये सोचकर परेशान हुआ था। उसने एक नज़र उठाकर जानवी की तरफ डाली थी, जो अब अपना तकिया सीधा करके लेट चुकी थी। न जाने क्यों उसे ये लड़की अब अपने दिल के करीब महसूस होती थी। वो उसकी संगत में पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन अब जो तस्वीर उसकी वायरल हो चुकी थी, पता नहीं क्यों उसका दिल अंदर से कांप रहा था। कहीं सारी हकीकत उस पर खुलने के बाद वो उसकी ज़िंदगी से निकल ना जाए, ये ख्याल उसकी जान निकालने लगा था। वो जानवी से दूर होना नहीं चाहता था। क्या जानवी मुझे ये सब कुछ जानने के बाद माफ़ कर सकेगी? वो वहीं बेड पर अपना तकिया सही करके लेट चुका था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। वो अब तक जानवी को अपने सामने झुकाने की कोशिश में खुद उसके कितना करीब आ चुका था वो नहीं जानता था। अपना डर और खौफ उसके दिल में पैदा करते करते जानवी की मोहब्बत उसके दिल में पूरे आबोताब से चमकने लगी थी। बाकी शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बहुत ताकत होती है, जो दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा कर देती है। अगले दिन उसकी आंख एक फ़ोन कॉल की घंटी से खुली थी। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ नंदिनी थी, वही नंदिनी जो उसे बददुआ देकर गई थी कि तुम्हें भी किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए और वो तुम्हारी मोहब्बत को धुतकार दे। और आज उसे नंदिनी की बददुआ पूरी होती महसूस हो रही थी। कैसे हो विक्रम सिंघानिया? वो उसकी हालत का मजा ले रही थी। क्यों, मुझे क्या हुआ जो मेरी खैरियत पूछ रही हो? विक्रम ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी बदनामी हो रही है और तुम यकीनन सुनैना को भी तलाश कर रहे होगे, जो न जाने कहाँ गुम हो चुकी है। तुम सुनैना को कैसे जानती हो? विक्रम का गुस्से के मारे बुरा हाल था। मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ। तुम तो खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे, एक लड़की के इशारों पर कैसे नाचने लगे। कितने कमज़ोर हो चुके हो कि अपनी बीवी को दबाने के लिए तुम्हें किसी अनजान लड़की की ज़रूरत पड़ी। बुरी बात है मिस्टर सिंघानिया कि वो लड़की भी तुम्हारी मदद के बहाने तुम्हें पूरी दुनिया में रुस्वा करके चली गई। उस लड़की को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था, तुमसे अपना बदला लेने के लिए। मैंने कितना कहा था मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, मगर तुमने भी हद कर दी थी। अब लो रुस्वाई का मजा। जिस तरह मैंने बदनामी का दर्द झेला है तुम भी झेलो। नंदिनी के बोलने के अंदाज में गुस्सा नमी उतर आई थी। बकवास बंद करो। मैंने किसी को भी खुद के करीब आने के लिए मजबूर नहीं किया था और ना ही तुमसे कोई वादे किए थे। जब तुम जैसी लड़कियों को मेरी आदत के बारे में पता था तो क्यों मेरे करीब आती थी? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तो अपने बिस्तर तक नहीं लाता था ना। तुम लोग खुद ही खुशी खुशी अपना आप मुझे सौंप देती थी, और जब मुझे इतना सब कुछ मिलता तो मैं क्यों इनकार करता? तुम लोग इसी चीज़ को मोहब्बत समझती थीं और अपना आप मेरे सामने पूरी खुशी से, पूरी रजामंदी से सौंप देती थीं। तो इस सब में तुम्हारी गलती है। सिर्फ तुम जैसी लड़कियों की वजह से मैं इस दलदल में फंसा हूँ। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो अपने आप को बहुत संभाल कर रखती हैं और किसी मर्द की हिम्मत नहीं होती उसकी तरफ मैली नज़र से भी देखे। विक्रम की आंखों के सामने अपनी बीवी जानवी का चेहरा घूमा था। पति होकर भी वो उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, और इस बात ने जानवी के लिए उसके दिल में बहुत इज्जत पैदा कर दी थी। उसकी नज़र में सब लड़कियों को ऐसे ही मजबूत कैरेक्टर का होना चाहिए कि कोई लड़का उसकी तरफ मैली आंख से भी न देख सके। तुम जैसी लड़कियां यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने के आती हो, मगर अपनी पढ़ाई को, अपने माँ बाप की इज्जत को नज़रअंदाज करके अमीर घरों के लड़के फंसाने के लिए मोहब्बत का दम भरने लगती हो और सारी हदों से गुजर जाती हो। कैसे तुम एक अनजान लड़के पर भरोसा करके उसके सामने अपना सब कुछ खोल कर रख देती हो, अपने माँ बाप की इज्जत को उसके बिस्तर में लाकर पामाल कर देती हो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अपनी इज्जत और अपनी कद्र तुम लोगों को खुद करनी चाहिए। ऐसा कदम उठाने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए। अगर तुम लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करो तो किसी लड़के की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी उंगली भी छू सके। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जो तुमने ये जाल बिछाया है ना मुझे मेरी बीवी की नज़रों में गिराने का, मैं इसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उस सुनैना को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और उसे जानवी के सामने लेकर आऊँगा। वो खुद जानवी के सामने हकीकत स्वीकार करेगी कि उस रात मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। तुम दोनों ने सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए ये जाल बिछाया था, और आगे से मुझे फ़ोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि नंदिनी कोई जवाब न दे सकी थी और विक्रम ने गुस्से से फ़ोन काट दिया था। अगले ही दिन अभिषेक खुराना दुबई से लौट आए थे। उन्हें सारी खबर मिल चुकी थी। रघुवीर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने अपने बेटे की परवरिश इतनी घटिया अंदाज में की कि वो औरत को इज्जत देना गवारा नहीं करता।
हद तो ये है, ये नाजायज रिश्ते भी रखता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करता है। अफसोस है मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी बेटी जानवी को यहाँ से लेकर जाऊँगा और उसे तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूँगा। जबकि रघुवीर जी ये फैसला सुनकर बौखला गए थे। खुराना साहब, गुस्से से फैसला करने की बजाय थोड़ा सा सोच समझकर फैसला करें। मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करें, उसे फंसाया गया है। अपने पापा की खबर सुनकर जानवी बाहर ड्राइंग रूम में आई थी। चलो जानवी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जबकि अपने पापा को सामने देखकर जानवी रो पड़ी थी। खुराना साहब ने बेटी को सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, तुमने मुझसे सिर्फ यही चीज़ तो मांगी थी कि तुम्हारा जीवन साथी साफ सुथरे कैरेक्टर का होना चाहिए, और मैं अपनी बेटी की ये ख्वाहिश पूरी न कर सका। मुझे बहुत अफसोस है बेटा, मैं तुम्हारी बात की लाज न रख सका। जबकि जानवी की आंखों से भी आंसू टपक पड़े थे। जाओ बेटा, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस दलदल से निकालने आया हूँ। जबकि विक्रम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। जानवी का उससे दूर जाने के ख्याल से ही दिल कांपने लगा था। वो हैरान था, वो कब जानवी से इतनी मोहब्बत कर बैठा कि उससे एक पल की दूरी उसे बर्दाश्त नहीं थी। आराधना जी जानवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। बेटा, सोच समझकर फैसला करो। मेरा बेटा बेकसूर है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। तुम्हारे बिना वो टूट कर बिखर जाएगा। प्लीज़ उसे माफ़ कर दो और एक बार अपने फैसले पर गौर करो। इस घर को छोड़कर मत जाओ। रघुवीर जी भी सामने आए थे। हाँ बेटा, हमारी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। यूं घर छोड़कर मत जाओ बेटा, मेरा बेटा बेकसूर है, उसे माफ़ कर दो। जानवी ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए थे। अपनी सास आराधना जी के हाथ थाम लिए। मैं कहीं नहीं जा रही आंटी, मैं यहीं रहूंगी हमेशा। जबकि विक्रम ने हैरान नज़रों से जानवी को देखा था। वो ये क्या बोल रही थी? क्या इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो रहना चाहती थी? जबकि खुराना साहब ने बेटी को हैरान होकर देखा था। ये कैसी बातें कर रही हो जानवी? तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? वो खुराना साहब के पास आई थी। पापा, मैं मानती हूँ मैंने आपसे एक चीज़ मांगी थी कि मुझे साफ सुथरे कैरेक्टर का लड़का चाहिए, जिसके जज्बात, जिसकी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए हो। लेकिन कभी कभी हमें वो सब कुछ नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। विक्रम शादी से पहले गलत काम करता था, उसके नाजायज रिश्ते थे। मुझे ये बात पता चल चुकी है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, शादी के बाद कभी उसने किसी लड़की की तरफ गलत निगाह से नहीं देखा, कभी किसी के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं रखा। वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी मोहब्बत में आकर उसने खुद को बदल लिया है, और मैं खुश हूँ कि मैं एक भटके हुए इंसान को सही राह पर ले आई हूँ। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए तड़प देखी है, लेकिन बस अपनी अना और जिद में कहने से डरता है। कैसी बातें कर रही हो जानवी? सोशल मीडिया पर देखा ना तुमने? देखा है पापा, मैंने इन सब बातों से अनजान नहीं हूँ, और तब मैंने यही फैसला किया था कि मैं विक्रम को छोड़ दूंगी। लेकिन आज सुबह मैंने विक्रम और नंदिनी की बातें सुन ली थी। सुनैना ने विक्रम को फंसाया है। हाँ, वो उस रात उसके करीब गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने विक्रम की तरफ देखा था और विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। जबकि खुराना साहब बेटी के सर पर हाथ रखकर वापस चले गए थे। आराधना जी और रघुवीर जी ने भी जानवी को आशीर्वाद दिया था। वो दोनों भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। विक्रम धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ जानवी के पास आया था। मुझे माफ़ कर दो जानवी, अना की दीवार मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊंची कर रखी थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि उस रोशनी में मेरी अना की दीवार कहीं ढहकर रह गई थी। मैं मोहब्बत करता हूँ जानवी, तुमसे बहुत मोहब्बत। तुम्हें खोने के ख्याल से भी डरता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और जानवी ने उसके हाथों को थाम लिया था। तुम यूँ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते अच्छे नहीं लगते, हक जमाते अच्छे लगते हो। जैसे रात को हक जमा रहे थे, वैसे ही पूरे हक के साथ मुझे अपनी पनाहों में समेट लो विक्रम, क्योंकि मैं भी अब थक चुकी हूँ। कहते कहते वो उसकी बाहों में समा गई थी। विक्रम ने उसे बाहों में उठा लिया था और उसे बेड पर बिठाया था। वादा करता हूँ जानवी, आज से कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। जानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जानवी ने अपने आंसू साफ किए थे। अब जबकि मुझ पर एतबार आ गया है, तो इस तड़पते दिल को थोड़ा सा सुकून दे दो। बहुत बेचैन हूँ, तुम्हारे करीब होकर इस बेचैन दिल को सुकून देना चाहता हूँ। ये कहते कहते उसने आगे बढ़कर जानवी के माथे पर होंठ रखे थे और उसकी आंखों में छाई मदहोशी के रंग देखकर जानवी का दिल धक से हुआ था। विक्रम नहीं, प्लीज़ अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं?
समझने की कोशिश करो विक्रम, इस समय दिन के समय ये सब करना क्यों, इसमें क्या गलत है? बीबी हो मेरी, जब चाहूँ जैसे चाहूँ अपनी मोहब्बत की बारिश में तुम्हें भिगो सकता हूँ, और इस वक्त मेरे जज्बात के बादल पूरी तरह बरसने को तैयार हैं। कहते कहते वो उसके गले से दुपट्टा उतार चुका था। उसके इरादे भांप जानवी का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंकता वो उसे लेकर कंबल में घुस चुका था। उसके नर्म नाजुक बदन को अपने होठों से छूने लगा था, और जब उसने उसकी फ्रॉक की जिप खोलते हुए उसकी फ्रॉक को कंधे से हटाकर अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे थे, तो जानवी के होठों से एक सिसकी निकली थी। गर्दन से होता हुआ वो उसके नर्म नाजुक गुदाज होठों को सक करने लगा था। अपनी प्यास मिटाने के बाद वो उससे अलग हुआ था और बेड पर पलटता हुआ उसे अपने ऊपर लिटा गया। वो जानवी की आंखों में झांक रहा था, जहां इस वक्त हल्की हल्की नमी चमक रही थी। वो भी विक्रम की आंखों में झांक रही थी। क्या हुआ जानवी, ऐसे क्यों देख रही हो? विक्रम प्लीज़ कभी मुझे धोखा मत देना, वरना जानवी जी न सकेगी, वो मर जाएगी। और विक्रम ने आगे बढ़कर उसकी आंखों को चूम लिया था। मरकर भी नहीं, ये विक्रम हमेशा तुम्हारा रहेगा, मेरा विश्वास कर लो मेरी जान। कहते कहते उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी थी और जानवी के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत की थी, इस वादे के साथ कि वो हमेशा जानवी का रहेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।